हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका पावर लैब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक साइन वेव इन्वर्टर जो है बैटरी कैसे चार्ज करता है। साइन वेव किट में आपने देखा होगा ना ही कोई ब्रिज रेक्टिफायर होता है, ना ही कोई एससीआर होता है, ना ही कोई ट्राइएक लगा होता है। जबकि एक आप स्क्वायर वेव किट को देखेंगे तो उसमें एक ट्राइएक लगा होता है जो बैटरी चार्जिंग पर्पज के लिए होता है। ट्राइएक फेज को कट करता है और ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग के थ्रू उसमें लगे हुए मॉसफेट में बॉडी डायोड के थ्रू रेक्टिफाई होकर बैटरी चार्ज होती है। लेकिन साइन वेव इन्वर्टर में ऐसा कुछ नहीं होता। फिर ये साइन वेव इन्वर्टर चार्ज कैसे करता है? साइन वेव इन्वर्टर के मेन ट्रांसफार्मर पे सेकेंडरी वाइंडिंग पे आप देखेंगे तो उसका आउटपुट वोल्टेज 7 वोल्ट ही होता है, जबकि हमको उसको 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज करनी है और बैटरी चार्ज होकर 14.2 14.5 तक जाती है। तो एक 7 वोल्ट आउटपुट का ट्रांसफार्मर लगभग 2 गुना वोल्टेज कैसे बूस्ट कर लेता है, ये भी इस वीडियो में समझेंगे। आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है जो कि एच ब्रिज मॉसफेट का है। ये 2 बार में है, लेफ्ट में राइट में, जो कि पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल में समझने के लिए है कि चार्जिंग कैसे होती है। तो हम एक साइड को लेकर समझेंगे, फिर दूसरे साइड पे चलेंगे। एच ब्रिज में आप देख रहे हैं 4 मॉसफेट होते हैं। इसमें 2 अपर साइड मॉसफेट होते हैं और 2 लोअर साइड मॉसफेट होते हैं। ये ऊपर के मॉसफेट्स को हाई साइड मॉसफेट बोलते हैं और नीचे के मॉसफेट्स को लो साइड मॉसफेट्स बोलते हैं। इन्वर्टर की किट में इन पे कनेक्शंस कैसे होता है वो भी जान लेते हैं। आपने देखा होगा मेन ट्रांसफार्मर से जो मोटी वाली 2 वायर्स आते हैं, वो 2 छोटे वाले सिंक पे जो कनेक्ट होते हैं, वो सर्किट में ये पॉइंट है जहाँ हाई साइड मॉसफेट का जो सोर्स है वो लो साइड मॉसफेट के ड्रेन से कनेक्ट हो रहा है। एक टर्मिनल इधर और एक टर्मिनल इधर। ये बीच में ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग का सिंबल डिनोट कर रहा है, जिसकी वायर जाके यहाँ पे छोटे वाले सिंक पे कनेक्ट हो गई। अब देखते हैं कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ कनेक्ट होता है। वो कनेक्ट होता है हाई साइड मॉसफेट के ड्रेन पे, और ये दोनों ड्रेन आपस में ज्वाइंट होते हैं और ये चला गया बैटरी के पॉजिटिव पे। यहाँ पे ये देखिए 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये पॉजिटिव है और ये नीचे निगेटिव है। अब बात करते हैं कि निगेटिव टर्मिनल कहाँ कनेक्ट होता है। ये लोअर साइड जो मॉसफेट्स होते हैं उसके सोर्स से यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट ना होके एक शंट रेजिस्टेंस होता है और उसके बाद ये बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस यहाँ ऊपर दिखा है, लेकिन किट में जनरली ये निगेटिव साइड में होता है। तो ये रहा हमारा एच ब्रिज पे ट्रांसफार्मर कहाँ कनेक्ट होता है, बैटरी का पॉजिटिव और निगेटिव कहाँ कनेक्ट होता है, ये हमने समझ लिया। इंडक्टेंस से एक जुड़ा हुआ आपको चीज बताना चाहूंगा। जब हमारी प्राइमरी वाइंडिंग में कोई अल्टरनेटिंग करंट जाती है तो फ्लक्स जनरेट होकर सेकेंडरी वाइंडिंग में जाती है, लेकिन जनरली आइडल कंडीशन ऐसा कभी नहीं होता कि पूरा का पूरा फ्लक्स ट्रांसफर हो जाए 100%। कुछ लीक हो जाता है, लॉस हो जाता है, और उस लीक वाले फ्लक्स से लीकेज इंडक्टेंस प्रोड्यूस होता है। ये एक निगेटिव चीज है, लीकेज इंडक्टेंस। लेकिन साइन वेव इन्वर्टर में इसको बेनिफिट में कन्वर्ट कर लिया जाता है बैटरी के चार्जिंग में। लीकेज इंडक्टेंस कैसे वोल्टेज प्रोड्यूस करता है इस इक्वेशन से देखेंगे। V = L/di/dt। ये करंट में चेंज है di/dt टाइम के साथ, और यहाँ L जो है लीकेज इंडक्टेंस, ये तो फिक्स है। ये अगर हम चेंज करेंगे तो V भी हमारा चेंज होगा। तो देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे मान लेते हैं निगेटिव वोल्टेज जो है ट्रांसफार्मर ने प्रोड्यूस किया। मेंस जैसे ही डिटेक्ट होता है, कंट्रोलर जो होता है ऊपर के 2 मॉसफेट्स को ऑफ कर देता है। इधर वाला भी मॉसफेट ऑफ और इधर वाला भी मॉसफेट ऑफ हो जाता है। नीचे के मॉसफेट्स पे एक फिक्स फ्रीक्वेंसीज की पल्सेस जो होते हैं वो जाने लगते हैं कंट्रोलर से मॉसफेट गेट ड्राइवर और गेट ड्राइवर से मॉसफेट के गेट पे। ये फ्रीक्वेंसी जो लोअर साइड्स के गेट पे जाती है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होती है, बिल्कुल सेम फ्रीक्वेंसी सेम ड्यूटी साइकिल, थोड़ा भी अंतर नहीं हो। तो मेंस डिटेक्ट हुआ, ऊपर के मॉसफेट बंद हुए, नीचे के मॉसफेट्स पे गेट सिग्नल जाने लगा। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, फर्स्ट हाफ साइकिल का हम समझ रहे हैं। जैसे ही ये नीचे के दोनों मॉसफेट्स ऑन होते हैं, ये इतने समय के लिए, जितना समय आप यहाँ देख रहे हैं ये हाई है,
इतने समय में इस इंडक्टर में स्विचिंग के कारण जो होती है वो एनर्जी di/dt के कारण एनर्जी स्टोर हो जाती है। ये बूस्ट कन्वर्टर की तरह काम करने लगता है। ये 7 वोल्ट जो आउटपुट होता है उसमें एक और वोल्टेज जुड़ जाता है और वोल्टेज बूस्ट होके वो बढ़ के 13, 14, 15 जितना भी ये डिफाइन करेगा ये ड्यूटी साइकिल उस हिसाब से वो हो जाता है। अब इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव बूस्ट हुआ। मॉसफेट तो यहाँ ऑफ है लेकिन यहाँ पे बॉडी डायोड है जिसका पी टाइप इधर नीचे और यहाँ पे पॉजिटिव। ये करंट जो है पॉजिटिव जो है यहाँ से ऐसे जो है पास करके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में चली जाती है और यहाँ पे जो निगेटिव है वो इस बॉडी डायोड से यहाँ देखिए इधर एन साइड इधर पी साइड होके शंट रेजिस्टेंस के थ्रू होते हुए बैटरी की निगेटिव में चली जाती है। तो एक पॉजिटिव साइकिल में ये स्विचिंग बहुत ज्यादा बार होती है और हर बार वोल्टेज बूस्ट होकर बैटरी में जाता है। ठीक वैसे ही निगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं। यहाँ पे अब साइकिल चेंज हुई, ट्रांसफार्मर के अब इस छोर पे निगेटिव और इस छोर पे पॉजिटिव हो गया। वही नीचे सेम आइडेंटिकल पल्सेस जो है गेट पे गई, वोल्टेज बूस्ट हुआ, लेकिन अब पॉजिटिव सिग्नल जो है इधर से जाएगा यहाँ से ऐसे और निगेटिव जो है यहाँ से ऐसे बैटरी में इंटर कर जाएगा। ऐसे दोनों हाफ साइकिल्स में बैटरी चार्जिंग की प्रोसेस चलती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जानेंगे कि करंट कंट्रोल कैसे करते हैं, क्योंकि बैटरी जब चार्ज होती है तो उस समय हमें कम करंट चाहिए, बैटरी जब डिस्चार्ज होती है उस समय ज़्यादा करंट की जरूरत होती है। करंट कंट्रोल होता है, आपने पढ़ा होगा एक ड्यूटी साइकिल ऑन टाइम ऑफ टाइम होता है किसी भी पल्स में। अगर ये एक पल्स है तो इसमें ये ऑन टाइम है, ये ऑफ टाइम है। करंट कंट्रोल करने के लिए जब हमें करंट कम रखना होता है तो हम ऑन टाइम को कम कर देते हैं, मीन्स ड्यूटी साइकिल को कम कर देते हैं। और करंट यदि हमको बढ़ाना होता है तो ये ऑन टाइम ज़्यादा कर देते हैं और ऑफ टाइम कम कर देते हैं, तो हमारी करंट जो है ज़्यादा हो जाती है। तो जब इन्वर्टर की बैटरी पूरी डिस्चार्ज होती है उस समय ड्यूटी साइकिल नियर अबाउट 70% होता है। 70%, 75% डिजाइन इन्वर्टर पर डिपेंड करता है, मैक्सिमम करंट ट्रांसफर करता है। और जब बैटरी चार्ज हो जाती है या चार्ज होने वाली होती है उस समय 20 to 30% ड्यूटी साइकिल हो जाती है। बैटरी या तो एब्जॉर्प्शन मोड में के बाद फ्लोट मोड में होती है उस समय। तो ये है रहा हमारा साइन वेव इन्वर्टर का चार्जिंग का तरीका। इसका प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। साइन वेव की किट से मैंने कंट्रोलर को निकाल दिया है और एक एड्रीनो से मैंने 20 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट की है और ड्यूटी साइकिल चेंज करके कैसे करंट में वेरिएशन हो रहा है इस चीज को हम अब देखेंगे। दोस्तों ये साइन वेव इन्वर्टर का किट है, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने कंट्रोलर हटा के आर्डिनो को फिट किया है जो कि लोअर साइड के मॉसफेट्स को गेट पल्स देगा। एक पोटेंशियोमीटर की सहायता से हम ड्यूटी साइकिल चेंज करेंगे। यहाँ पे पिक 16F72 था बोर्ड पे, जिसको मैंने बाहर निकाल दिया है। करंट को मेजर करने के लिए मल्टीमीटर को लगाया है 10 एम्प्स पे। ये बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से ब्लैक वायर आके मल्टीमीटर की प्रोब पे लगा हुआ है और मल्टीमीटर का दूसरा प्रोब जो है शंट रेजिस्टेंस पे लगा है। ये पॉजिटिव टर्मिनल आके बड़ी वाली सिंक पे 12 वोल्ट बैटरी का लगा हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट पे पल्सेस जा रही हैं लोअर साइड के मॉसफेट पे और अभी फ़िलहाल में करंट है 4.81। बैटरी यहाँ पे चार्ज है इसलिए करंट बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर भी ड्यूटी साइकिल चेंज करके हम आपको दिखाएंगे करंट कैसे वैरी हो रही है। तो पोटेंशियोमीटर के नॉब को एक बार एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमा के ड्यूटी साइकिल चेंज करेंगे, जो कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको दिखाएंगे। यहाँ पे ड्यूटी साइकिल को कम कर रहे हैं, देखिए करंट भी कम हो रही है। 4 एम्पियर से 2 से अब नीचे जा रही है 1.8485। यहाँ पे देखिए ड्यूटी साइकिल 50% है, 20 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है।
तो 50% पे यहाँ पे 3-3.5 एम्पियर आ रहा है। अब ड्यूटी साइकिल को कम कर रहे हैं, देखिए 36%, 34%, 30%, और ये करंट जो है 1 एम्पियर से भी कम हो गई। ऑसिलोस्कोप पे भी देख सकते हैं ऑन टाइम जो है कम हो गया, ऑफ टाइम ज़्यादा हो गया। उस समय करंट 1 एम्पियर से भी कम है। दोबारा से बढ़ा रहे हैं ऑन टाइम तो करंट इंक्रीज हो रही है, 1 से 2, 2 से 3। जैसे जैसे मॉसफेट के पोटेंशियोमीटर के नॉब को घुमाएंगे ड्यूटी साइकिल कम ज़्यादा हो रही है और करंट भी कम ज़्यादा हो रहा है, जैसा कि हमने थ्योरी में आपको बताया था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।